एक हमारे ज़माने में लोग एक कहावत बोलते थे कि बेटा अपने बड़ों की सुना करो, बुज़ुर्गों की सुना करो, बुज़ुर्गों की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है, ये वजह क्या है? जब हमारे बुज़ुर्ग बोलते थे ना कि बेटा कर्मा आखिर ही रहेगा, गरूर न करियो, तो आज लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, कर्म ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखेंगे, अगर कर्म एक ऐसी रियलिटी आपको शो करती है कि भाई जिस तरह फिजिक्स हमें बोलता है ना कि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, साइंस ने इतना सब कुछ प्रूव किया है इस कर्म के लिहाज से कि यू कैन सर्च एनीथिंग एंड यू विल, आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे कि यू विल रियलाइज दैट यस, कर्मा इज एब्सोल्युटली ट्रू। सर चौहान साहब बोलते हैं ना कि कॉन्सिक्वेंसेस, इसका एक दूसरा बेस्ट लफ्ज़ है। तो ये जो बड़ी बुजुर्गों की बात होती थी कि बेटा ये चीज़ें जो है ना कर्मा, ये चीज़ें होती हैं, बड़ों की बातें ये हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बातें की हैं वही चीज़ क्या है, वो एक आप अगर मज़हब की किताबों में भी देखें ना तो वही अक्स जो है ना वो हमें सामने नज़र आता है कि आपको पिछले ज़माने के लोगों के बारे में बताना पड़ता होता है, उसका बताना होता है, क्योंकि अगर जो तुम कर रहे हो ना, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अबे हम जो कर रहे हैं ये एक डिफरेंट है, नहीं, ये हो चुका होता है। जिस तरह हमें ये बोलते हैं कि भाई आप लोग, हम साइंस में इतने ऊपर चले गए, तो वो बोलते हैं कि साइंस में वो लोग तुमसे आगे थे, आज भी पिरामिड्स लोग नहीं बना सकते। ऐसी चीज़ें हैं जो लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये कैसे किया उन लोगों ने। मतलब आज की टेक्नोलॉजी में जब तुम इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हो जाओ कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता, इन लोगों ने ये कैसे किया था, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ रियल एविडेंस कि जो उन लोगों ने किया उन लोग उसके उरूज तक पहुंच गए, लेकिन दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग। उन लोगों ने अपने पुराने लोगों की बात नहीं समझी कि तुम जहाँ भी पहुंच जाओ लेकिन अपने मॉरल और ग्राउंड को कभी भूलना नहीं। हम जब सच्चाई को और झूठ को इसको मिक्स कर देंगे ना, क्या हो जाएगा, उससे करायता बन जाएगा। हम तो ये समझ रहे हो कि नहीं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम एक गुड काम कर रहे हैं, हम तो एक भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा वो डैमेज होगा। जिस तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ इस कर्मे के लिहाज से, कर्म का कमाल क्या होता है। हम अक्सर लोग ये बोलते हैं, क्योंकि देखिए ना मैं ये चीज़ बहुत डीप में देखा था, तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि यार ये जो अंग्रेज़ हैं, गोरे हैं, ये लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कहने की बात ये थी कि ये लोग तो साला शराब भी पीते हैं, जिना भी करते हैं, हर एक चीज़ है। अभी तो बचाबाजी का मतलब हमारे में यही है कि भाई जो LGBT क्यों, हर एक चीज़ इन लोगों में है, लेकिन फिर भी ये लोग दिन ब दिन तरक्की क्यों कर रहे हैं, फिर भी ये लोग मॉरली तरक्की क्यों, कैसे कर सकते हैं। हम तो बड़े बाहया हैं भाई, किरदार हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप लोग को इसके पीछे फ़लसफ़ा नहीं समझ आता। ये चीज़ें मैंने अपने, ये जो बिजनेसमैन हैं मैं इनको में भी ये चीज़ नोटिस की है। आप इनको देखें ना तो ये कभी कभी ऐसी चीज़ करते हैं ना कि आप लोग कैन नॉट इमेजिन। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं जब अपने इसी यूट्यूब पे जब मैंने अपना इंग्लिश कंटेंट डालना शुरू किया, तो जब उनको एक भी अच्छी बात किसी की सुनने आती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि भाई ये कौन है या क्या बोल रहा है, वो सब्सक्राइब कर देगा, वो लाइक भी दबा देगा, सब्सक्राइब भी दबा देगा। और मैं आपको 100% बताता हूँ, जो लोग इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं आप उसके देखिए उनके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि वो लोगों में ये कमाल है कि जब आपकी चीज़ सच्ची और हक पे हो, और या आप वो देखें कि आप कोई ग्रोइंग स्टेज में हैं, फिर भी वो आपकी हेल्प कर देगा, सब्सक्राइब चैनल कर देगा। लेकिन हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं बिजनेसमैन के। लोग बोलते हैं बिजनेसमैन, तो मैं खुद इनके खिलाफ हूँ, बिजनेसमैन के खिलाफ हूँ, लेकिन बिजनेसमैन तरक्की क्यों करता है, उसके पीछे राज होता है। ये बिजनेसमैन जब जॉब्स क्रिएट करता है विलिंगली और नॉन विलिंगली, मतलब उसका दिल करे या ना करे, लेकिन उसने जॉब क्रिएट करता है। जब वो जॉब क्रिएट करता है तो जो जॉबलेस लोग होते हैं, वो जब जॉब उनको मिलती है तो इसकी दुआ दिल से निकलती है, जो उस बिजनेसमैन का ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, ही डूइंग समथिंग गुड। अब और मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस बिजनेसमैन को के एम्प्लॉयज़ को बुलाऊं और उस एम्प्लॉयज़ को बोलूं कि आज आपको फायर कर दें, तो आपका क्या सीन होगा। वो बोलेगा मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। 90% लोग ही बोलेंगे कि सर मैं तो कोई तैयार नहीं कि मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, दिस इज द ओनली होप आई हैव द जॉब। तो ये क्या है, ये भी डायरेक्टली क्या जा रहा है, कर्म हो रहा है। वो आदमी एक इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग यहाँ बैठ के हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं,
और फिर तान लान करते हैं कि भाई वो ख़राब, ये ख़राब, वो काफिर, वो इंसान, ये जानवर। तो तुम कुछ दे तो नहीं रहे हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। इस बात को जिस दिन हमें ये समझ आ गई कि यार ये बात तो 100% ठीक है कि जो कुछ तुम कर रहे हो, जो तुम भेज रहे हो अपने हाथ से इस दुनिया में, इस लोगों में, वो चीज़ें वापस आती हैं एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स से। और मैं कहता हूँ ना, जिस तरह वो बोलते हैं ना, ये तो फिजिक्स से प्रूव भी है कि जब आप बंदूक से गोली फायर करते हैं, वो जितने स्पीड से जाता है ना, उसकी ऑलमोस्ट डबल स्पीड से जब वो गोली दोबारा आती है, उससे डबल स्पीड में वो नीचे ज़मीन पे आती है। ये मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स, जब आप लोग को साइंस की बात की जाती है तो हम लोग मान लेते हैं। अभी हम लोग को जो समझ आ रही है ना, कुरान में जो जो इस तरह बातें कही गई हैं, यार ये कैसी बात है, ये तो पुरानी बातें थी, अब ये एक्चुअल में क्यों हो रही हैं। जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब ने बहुत पुरानी 10 साल पुरानी प्रेडिक्शन की थी, आज ये ठीक क्यों हो रही है। वो कौन था? क्या जनजी था, क्या मैं था, मिलेनियल्स था, खली वली। वो एक बुजुर्ग आदमी था जिसने दुनिया को देखा, फिर उस दुनिया को देखने के बाद अपने पुराने और बुजुर्गों के लोगों की बात सुनी, अपने उस मजहबी किताब कुरान मजीद को भी पढ़ा और उसको समझा कि यार ये जो सारे फिलॉसफी बार बार एक साथ में टकरा रही होती हैं, ये क्या है। तो तभी उसको दिमाग खुला कि भाई ये ऐसे आगे भी होगा। वो कहते हैं ना कि तुम लालची बनोगे तो तुम्हें क्या होगा, जाहिर बात है तुमसे पैसा खर्च नहीं होगा। सिंपल बात है, जब एक ज़रूरत की चीज़ आएगी और वो इंसान उस पर लगाएगा नहीं, तो हर आदमी बोलेगा ये लालची है ना, उस पैसों का क्या, पैसा ज़ाया ही होगा ना। क्योंकि जब उसके ऊपर खुद ही नहीं लगा रहा, अपने कोई भलाई के काम में ही नहीं लगा रहा, आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता है कि उस पैसों को जमा करने से अच्छा कोई बिज़नेस स्टार्ट करे, या किसी को बोले कि तू बिज़नेस स्टार्ट कर, ये मेरे पैसे ले ले, तो तरक्की करेगा ना। मैं बोल रहा ना, जब बिजनेसमैन घूम रहा होता है और ऐश कर रहा होता है, हम लोग यही बोलते हैं, मैं खुद बोलता हूँ कि यार देखो वो ऐश कर रहा है, हम उसका बिजनेस संभाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस स्टेज तक हम नहीं पहुंचे, क्योंकि उसको ये कर्मा मिला हुआ है, उसने हमें नवाला दिया है मुंह में। हम जैसे चूतियों को कोई खाना नहीं देता, लेकिन जब उसने हमें नवाला दिया है, वो मैं फिर बोल रहा हूँ ना, देयर इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। हर चीज़ की दो रुख होते हैं। बिजनेसमैन बहुत सारी गलत करता है। मैं शुरू में बोला, मैंने कहा विलिंगली और अनविलिंगली। वो चाहता है, कभी वो नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि उसकी जो आदत है कि उसने बिजनेस खड़ा किया, वो एक अच्छी आदत है, क्योंकि उससे ज़्यादा गुर्बत ख़त्म हो रही होती है। तो समझ रहे ना, वो एक अच्छा काम, इसलिए उसका कर्म अच्छा होता है। तो ये विलिंगली और नॉन विलिंगली होता है। बिजनेसमैन मैं ये नहीं बोलता, मैं खुद बोलता हूँ कितने लोगों ने जुल्म किया, कितने कितने लोगों का हक मारा है, लेकिन मैं फिर बोलूँ जब वो ज़्यादा पीक पे पहुँचते हैं ना, तो उनका कितना बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, वो डायरेक्ट ज़मीन बोस हो जाता है। बड़े बड़े जितने आप देखें ना, बहरन में राज शेट्टी का क्या हुआ, कितनी प्रॉपर्टीज थी यार। मैं कहता हूँ कितनी खूबसूरत लोकेशन, और क्या बात थी उसकी, क्या हाल है उसका, रहता बना हुआ है। तो मैं इसलिए इस बात को सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार ये दुनिया में कुछ हो रहा होता है क्या। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे भी अक्सर लोग बोलते हैं कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो कोई भी, मतलब मैं तो बिल्कुल, मैं अपने आप को ज़ीरो में मल्टीप्लाई करता हूँ ऑनेस्टली। क्या जो भी कर रहा हूँ मेरे ज़ीरो पे मल्टीप्लाई, क्योंकि आई एम नथिंग राइट नाउ। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा कि रियली वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन वो बोल रहे होते हैं कि यार ये क्या है। मैंने बोला तुम्हारी जो है ना नीयत का भी एक किरदार होता है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा तुम नीयत को छोड़ो, तुम्हें अपनी चीज़ की समझ नहीं आ रही। मैं देखता हूँ ना, तो मैं खुद बोलता हूँ कि मैंने 200 से ऊपर वीडियोस डाली हैं, तुमने सिर्फ 4 वीडियोस डाली हैं, और तुम मेरे वो 200 वीडियोस को अपने 4 वीडियोस के साथ कंपेयर करो, तुम्हारे व्यूज़ कितने और मेरे व्यूज़ अभी कितने हैं उस 200 को मिला के। हाँ, ज़्यादा है। जो जब ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि यू हैव डन हार्ड वर्क। मैंने हार्ड वर्क नहीं किया, मैंने सिंपल वीडियो बनाई, डाली, फिनिश। तुमने थंबनेल्स बनाए, तुमने एडिटिंग की, तुमने और कॉन्सेप्ट बनाए, रीडिंग की। मैं तो बस इधर बैठे बैठे वीडियो बनाया, टच किया, तो इसलिए आई हैव नथिंग। मैंने ना मेरे मशवरे, इतने बड़े बड़े मशवरे जिसके पीछे मैंने बड़ा स्टडीज़ किया। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपने शेयर करता हूँ यहाँ पे। पर्सनल चीज़ें को मैं अपने आप को गूंद के उसको फिर मैं यहाँ पहनता हूँ। तुम्हारी स्टोरी डिफरेंट है मेरी जान, लेकिन क्या है कि हम में सब्र, तुम में सब्र नहीं है। उस पर बात करो।
तुम में बार बार वो चीज़ करने में 4 वीडियो के बाद तुम हार मान रहे हो। मेरी जान ऐसे मत करो, आगे बढ़ो, तुमने बहुत कुछ किया। तो ये है, दैट्स फॉर रियलिटी। आई थिंक दैट्स इनफ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस।